Hello children, how are you? I hope you are fine. So now start the lesson. Today we are start the lesson 5th लोकमान्य तिलक। आज हम लोग लोकमान्य तिलक के बारे में पढ़ेंगे। लोकमान्य तिलक कौन थे? यहाँ पे एक स्टोरी है जो माँ और बेटी में कन्वर्सेशन हो रहा है। सच्चाई और देशभक्ति की भावना से परे लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। यही तिलक बड़े होकर देश के महान स्वतंत्रता सेनानी बने। सच्चाई और देशभक्ति की भावना से पढ़े यानी लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई और 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। वह एक छोटे से परिवार से जन्म लिए थे। वो एक बहुत ही देशभक्त थे। एक दिन साक्षी जल्दी जल्दी अपना गृह कार्य कर रही थी। एक दिन साक्षी बहुत तेजी से अपना गृह कार्य यानी होमवर्क कर रही थी। वह लोकमान्य तिलक के बारे में लिख रही थी। तभी माँ ने उसे आवाज लगाई, बेटी हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा रही हूँ। और वो काम होमवर्क करने के बाद तभी उसकी माँ की एक आवाज आई कि माँ बेटी तुम जल्दी आ जाओ, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा रही हूँ। साक्षी ने कहा, नहीं माँ, अभी भूख नहीं है। साक्षी ने रिप्लाई किया कि माँ अभी भूख नहीं है, बाद में खा लूंगी, बाद में खा लूंगी। आज मुझे लोकमान्य तिलक के बारे में प्रोजेक्ट तैयार करना है, वही लिख रही हूँ। आज मुझे प्रोजेक्ट रेडी करना है, वही लिख रही हूँ। क्या तुम लोकमान्य तिलक के बारे में जानती हो? मम्मी, क्या तुम लोकमान्य तिलक के बारे में जानती हो? माँ ने पूछा, बेटी ने पूछा अपने माँ से। हाँ माँ, आज कक्षा में अध्यापिका ने बताया था। हाँ माँ, आज टीचर मुझे बताया था, पर क्या आप मुझे उसके बारे में और अधिक जानकारी बताएंगी? पर माँ, क्या तुम आज मुझे उसके बारे में और अधिक जानकारी बताएंगी? वे कैसे थे? साक्षी ने उत्सुकता से पूछा। साक्षी ने रिप्लाई क्वेश्चन किया। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटी, पहले तुम हाथ मुंह धोकर खाना खा लो, फिर बताऊंगी। हाँ बेटी, पहले तुम हाथ मुंह धोकर खाना खा लो, फिर मैं उसका रिप्लाई करती हूँ। साक्षी खुशी खुशी जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गई। खाना खा लेने के बाद साक्षी माँ के गोद में लेट गई और उससे लोकमान्य के साक्षी खाना खा के और मम्मी के अपने गोद में लेट गई। फिर लोकमान्य तिलक के बारे में माँ से पूछा। माँ बोली, बेटी, लोकमान्य तिलक एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने देशवासियों को आजादी का पाठ पढ़ाया। हाँ बेटी, लोकमान्य तिलक एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और वो एक आजादी के लिए आजादी का पाठ पढ़ाया। सभी देशवासी तिलक जी को प्यार करते थे। सभी लोग तिलक जी को बहुत प्यार करते थे। इसी कारण इन्हें लोकमान्य तिलक कहा जाने लगा। इसी कारण से इन्हें लोकमान्य तिलक कहा जाने लगा। ये स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ अच्छे अध्यापक और समाज सुधारक भी थे। ये स्वतंत्रता के साथ साथ अच्छे अध्यापक भी थे, यानी एक अच्छे टीचर भी थे। वे सदैव सत्य बोलते थे, वह हमेशा ट्रुथ बोलते थे। एक बार की बात है, जब तिलक पाठशाला में पढ़ते थे, एक दिन गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे थे। तिलक अपने सहपाठी से बातें कर रहे थे। गुरुजी ने उन्हें बातें करते देख लिया। पाठ खत्म होने के बाद गुरुजी ने उन दोनों को खड़ा करके पाठ के बारे में प्रश्न पूछे। एक दिन क्या हुआ कि टीचर जब कक्षा में पढ़ा रहा था, वर्ग में पढ़ा रहा था, तभी तिलक और उसका फ्रेंड दोनों बातें कर रहे थे। जब टीचर का यानी अध्यापक का गुरुजी की लेसन खत्म हो गई, तब उन्होंने दोनों बच्चों को खड़ा करा के लेसन के बारे में पूछे। तिलक ने तुरंत सारे उत्तर बता दिए।
अब उसके सहपाठी की बारी थी। गुरु ने उससे भी पूछे, परंतु वह कुछ भी बता न सका। लेकिन तिलक ने उसको सारे रिप्लाई कर दिए, गुरु जी की बातें को सारे रिप्लाई कर दिए, बट उसका दोस्त ने नहीं बताया। वह दृष्टि नीचे किए खड़ा रहा। उसका दोस्त दृष्टि यानी आंख को नीचे किए हुए खड़ा रहा। यह देखकर गुरु जी को क्रोध आ गया। इस तरह गुरु जी बहुत गुस्सा हो गए। वे अपने कक्षा में खड़ा करके सजा दी। फिर उन्होंने उसे कक्षा में खड़ा किया और पनिशमेंट किया। सहपाठी को दंड मिलता देखकर तिलक न रहा गया। वे तुरंत खड़े होकर बोले, गुरुजी, मैं भी बातें कर रहा था। सहपाठी यानी फ्रेंड की पनिशमेंट देखकर गुरुजी तिलक को बर्दाश्त नहीं हुआ और अपने गुरुजी से बोला कि मैं भी बात कर रहा था। गुरुजी ने हैरान होकर कहा, फिर तुमने सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे दे दिया? गुरुजी ने पूछा। तुम भी बात कर रहे थे, लेकिन सभी प्रश्नों का उत्तर तुमने कैसे दे दिया? तिलक बोला, गुरुजी, मुझे केवल एक बार सुनकर ही सारा पाठ याद हो जाता है। गुरुजी, मुझे सिर्फ एक बार सुनकर ही सारा पाठ याद हो जाता है। गुरुजी तिलक की बात सुनकर बहुत खुश हुए। वह पर समझाते हुए बोले, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है, परंतु बुद्धिमान होने का मतलब नहीं कि हम कक्षा में दूसरे विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा डालें। तब गुरुजी बोले कि बुद्धिमान होने का मतलब यानी इंटेलिजेंट होने का मतलब ये नहीं कि अपना पढ़ाई कंप्लीट करके दूसरे के पढ़ाई में बाधा डालें, बल्कि हमें अपने बुद्धिमानी का प्रयोग सही दिशा में करना चाहिए। बल्कि हमें बुद्धिमानी का प्रयोग सही दिशा में यानी सही रास्ता में करनी चाहिए। यह सुनकर तिलक ने अपनी भूल स्वीकार की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांग ली। इस तरह सभी तिलक ने उसे अपनी भूल को यानी जो गलती की उसको क्षमा मांग ली। इन्होंने देशवासियों को नारा दिया, स्वतंत्रता मेरी जन्मसिद्ध अधिकार है। यह नारा किसका है? यह नारा तिलक का है, यानी तिलक का है। उन्होंने लोकमान्य तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरी जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। महात्मा गांधी इसके विचारों से बेहद प्रभावित है। महात्मा गांधी इनके विचारों से बहुत ही खुश थे। इनका त्याग बलिदान सदैव देशभक्तों की प्रेरणा देता रहेगा। यह कहकर मां चुप हो गई और इनका जो त्याग किया उन्होंने, तो लोकमान्य तिलक ने जो त्याग किया वो हमेशा देशभक्तों को प्रेरणा देता रहेगा। साक्षी बोली, माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपना प्रोजेक्ट जल्दी तैयार कर लूंगी। माँ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपना प्रोजेक्ट जल्दी रेडी कर लूंगी। श्रुतलेख देशभक्ति। तो बच्चों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें भी बुद्धिमान बनना चाहिए, अपने कक्षा में दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और हमें भी लोकमान्य तिलक के जैसा बनना चाहिए। श्रुतलेख देशभक्ति, महाराष्ट्र, रत्नगिरी, स्वतंत्रता, प्रोजेक्ट, अध्यापिका, उत्सुकता, सत्य, दृष्टि, क्रोध, हैरान, गर्व, बुद्धिमान, स्वीकार, जन्मसिद्ध, प्रभावित, धन्यवाद, प्रश्न। नए शब्द, स्वतंत्रता सेनानी, देश की आजादी के लिए लड़ने वाला। सहपाठी, कक्षा में साथ पढ़ने वाला। भूल, गलती। क्रोध, गुस्सा। दंड, सजा। बेहद, सबसे ज्यादा। दृष्टि, नजर। मतलब, अर्थ। उत्सुकता, जानने की इच्छा। सदैव, हमेशा। मौखिक, साक्षी किसके बारे में लिख रही थी? लोकमान्य तिलक के बारे में। तिलक कक्षा में अपने सहपाठी के साथ क्या कर रहा था? बातें कर रहा था। गुरुजी ने सहपाठी को क्या दंड दिया? उसको खड़ा किया। तिलक के किस गुण को सुनकर गुरुजी प्रसन्न हुए? उसकी सच्चाई को सुनकर गुरुजी प्रसन्न हुए। तिलक ने देशवासियों को कौन सा नारा दिया? तिलक ने देशवासियों को नारा दिया, स्वतंत्रता मेरी जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा। सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। लोकमान्य तिलक कौन थे? वैज्ञानिक, खिलाड़ी, देशद्रोही, स्वतंत्रता सेनानी। लोकमान्य तिलक स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, भगत सिंह। लोकमान्य तिलक।
साक्षी अपना गृह कार्य जल्दी जल्दी क्यों कर रही थी? क्योंकि उसे खेलना था, क्योंकि उसे अपना प्रोजेक्ट तैयार करना था। सहपाठी को दंड मिला किंतु तिलक को नहीं। क्यों? क्योंकि सहपाठी उत्तर नहीं दे सका, क्योंकि तिलक ने सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। सेकंड वाला, क्योंकि सहपाठी ने सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। किसने कहा, किससे कहा? पर क्या तुम लोकमान्य तिलक के बारे में जानती हो? किसने कहा? माँ ने। किससे कहा? साक्षी से। नहीं माँ, अभी भूख नहीं है, बाद में खा लूंगी। किसने कहा? साक्षी ने। किससे कहा? माँ से। भाषा की बात। नीचे दिए गए शब्दों में संज्ञा सर्वनाम शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। इसमें संज्ञा और सर्वनाम दोनों मिक्स है, इसमें से छांटना है। संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द। माँ, साक्षी, पाठशाला, महाराष्ट्र, तिलक, अध्यापक, ये सब संज्ञा है। सर्वनाम शब्द, इन्हें, आपका, तुम, हम, वह, मैं, ये सब सर्वनाम है। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए, समझिए और एक शब्द स्वयं लिखिए। ये क्या करना है? जोड़ के लिखना है। देश प्लस वासी, देशवासी। वन प्लस वासी, वनवासी। पर्वत प्लस वासी, पर्वतवासी। गांव प्लस वासी, गांववासी। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जहां पढ़ने जाते हैं, पाठशाला। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाला, स्वतंत्रता सेनानी। सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। समाज का सुधार करने वाला, समाज सुधारक। ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ, इसमें से चूज करके लिखना है। जो चित्र का नाम सही नाम नहीं है, उस पर रॉन्ग का निशान लगाना है। इसमें जो चित्र का नाम नहीं है, ये चित्र है, इसमें कौन कौन सा सही है? गुरु, शिक्षक, अध्यापक सही है, और जो रॉन्ग है उस पे टिक लगाना है। तो भाई रॉन्ग है, इसलिए टिक। घर, पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ये क्या है? स्कूल है, और यहाँ पे घर नहीं है, इसलिए घर पे रॉन्ग होगा। माँ, माता, सुता, जननी, सुता रॉन्ग होगा। दोस्त, साथी, बेटा, मित्र, बेटा रॉन्ग होगा। सोच समझ की बात। यदि आप तिलक की जगह होते तो क्या करते? कक्षा में बताइए। आपको इस पाठ से क्या अच्छा लगता है, क्यों? कक्षा में चर्चा कीजिए। अपने कक्षा अध्यापक अध्यापिका के बारे में कोई 2 बातें बताइए। कुछ करने की बात। हमारे देश के महापुरुषों के चित्रों को पहचानिए और उनके सही नाम चुनकर लिखिए। ये सब महापुरुष है, उनके नाम लिखना है। अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी, भगत सिंह, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। धन्यवाद। Please subscribe my channel and share also.